एक खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर दिए बयान पर दिल्ली बीजेपी ने अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च निकाला है और उनके घर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की तो वहीं दिल्ली पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़कर बाकायदा बस में भरकर वहां से हटा भी दिया। बीजेपी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया, उनकी इंसल्ट की है और उनके वोट को फर्जी करार दिया। लिहाजा ये बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने निकाला। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको रोका भी गया। कार्यकर्ताओं वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जब प्रदर्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया, उन्होंने कहा टेंट लगा देता हूं, हर रोज इन्हें प्रदर्शन करना होता है। दोगले किस्म के लोग हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कुर्सी पे बैठाने वाले यही उत्तर प्रदेश बिहार पूर्वांचली लोग थे, अगर इनको अरविंद केजरीवाल ने दोगला कहा तो इसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। सम्मान से कभी कोई समझौता कर सकता है? देश का कोई व्यक्ति नहीं समझौता कर सकता। और अरविंद केजरीवाल ने पहले तो फर्जी बोला, अब दोगला बोला। हम 5 फरवरी को दिल्ली के पूर्वांचली और दिल्ली के लोग जो पूर्वांचल से आए लोगों को 25 गज जमीन दे करके उनको बसाए, वो सभी लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल को जवाब देंगे। आप माफी की मांग कर रहे हैं? मनोज तिवारी हैं हमारे साथ बात करने। अभी तो माफी की भी आवश्यकता नहीं, अब सीधे इनको सजा मिलेगी और पूर्वांचल के लोग देंगे, दिल्ली के लोग। और पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब एक नया पोस्टर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी कर दिया। लिखा है कि पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान। तो ये बाकायदा पोस्टर रिलीज किया गया है और बाकायदा ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी भी किया गया है। इसमें लिखा गया कि पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान, पूर्वांचल विरोधी आम आदमी पार्टी। ये आप देखिए, ये पोस्टर बाकायदा वेबसाइट पर जारी किया गया है जो सोशल मीडिया एक्स पर, और किस तरह इसमें पूर्वांचलों का दुश्मन ये कहता हुआ ये पोस्टर जारी किया गया है। आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। इस बीच दिल्ली बीजेपी लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर हमले वाला पोस्टर जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए आपदा वाला पोस्टर फिर से जारी कर दिया। लिखा है आपदा जाएगी भाजपा आएगी। अपने पोस्ट में लिखा यह भी है कि महाठग ने दिल्ली वासियों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया। अब दिल्ली से आपदा जाएगी भाजपा आएगी। और कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों को लेकर दिए बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किया है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें। वो उनका दिल्ली पे वही अधिकार है जो अधिकार दिल्ली वासियों का है। पूर्वांचली हो, कहीं के भी हो, भाई दिल्ली ऐसा है, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है।
या हर जगह से लोग आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा लखनऊ का जन्म है, लेकिन क्या मैं अपने आप को केवल उत्तर प्रदेशी मानूं कि मैं दिल्ली का मानूं? मेरा ये है कि जो दिल्ली में हैं वो हैं, और दिल्ली में जो भी रहता है, जो भी इलेक्शन कमीशन का कानून है कि किस बेसिस पर आपको यहाँ का वोट बन सकता है आपका, वो हमें नॉर्म या कानून देखना चाहिए। उसमें अगर मेरा वोट यहाँ है तो मुझे वोटर होना चाहिए, और मेरा उस कानून के अंदर अगर मेरा वोट बनने का भी समय नहीं आया है तो मुझे नहीं मिलना चाहिए। इस बीच पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए बयान पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी छोड़ नहीं रही है। चारों तरफ से उन पर हमले कर रही है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये बिहारी यूपी के लोग और पूर्वांचलियों को कहते हैं 500 रुपया टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के जाता है, इसको घुसने नहीं देंगे। ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये खुद नमक हराम है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया। पूर्वांचल के लोगों के लिए जो यहाँ के वोटर है, यहाँ दिल्ली को बनाने में उनका भी योगदान है, उनके साथ इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं, बिल्कुल अनुचित और निंदनीय। ये इसलिए बौखला गए क्योंकि काम तो किया नहीं। 10 साल में बड़े बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े वादे किए, वादे निभाने दूर की बात है, वादों पर ख्याल तक नहीं किया उन्होंने। जब कोई आदमी हार रहा होता है, हारने के पहले से बहाने ढूंढता है। अब अरविंद केजरीवाल जी हारने लगे तो कहने लगे कि नई दिल्ली के वोटर तो ठीक ही नहीं है जी, ये वोटरों को तो हटा दो जी, ये पूर्वांचल से जो आए हैं, बिहार से और यूपी से आए हैं, इनकी वोटें काटो जी। एक ही दिन के अंदर जब हारने की बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। तो रोएंगे ही, कोई बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, अच्छी बात है। तो बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन तो आपने सुना। इस बीच आरजेडी और जेडीयू ने भी अरविंद केजरीवाल का जो बयान है उस पर कड़ा एतराज जताया है। बिहार और बिहारियों के संबंध में किस किस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और किस किस तरह से उन्होंने बिहारियों को अलंकृत किया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की थी, ये सब लोगों ने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भावनाएं भड़काने का काम करती है, उसके साथ एलायंस पार्टनर जनता दल यू उस समय खामोश क्यों थी? बिहार के लोगों को बार बार केजरीवाल जी क्यों अपमानित करते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में चुनाव होंगे तो बिहार के लोग इसका हिसाब चुकता करेंगे? देखिए, आज एक बार फिर उन्होंने बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बनाए जाने का आरोप बीजेपी के सर मढ़ा है। और बीजेपी के तरुण चुग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी गाली देना बंद करें। केजरीवाल साहब, आप वही है ना जो पूर्वांचल का लगातार अपमान करते रहे। आप कहते थे कि पूर्वांचल से 500 का टिकट कराकर लोग दिल्ली आ जाते हैं और यहां मुफ्त इलाज करते हैं और यहां राशन तोड़ते हैं। आपने बार बार पूर्वांचल का अपमान किया। हमारी सबकी छठ मैया की पूजा को हमेशा ही उसके रास्ते में रोड़े अटकाए। मां यमुना को डिप एंड सिप करके आपने जो योजना बनाई थी उसे खटाई में डालकर आज यमुना वशीली कर दी। केजरीवाल साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि।